चलो, तो कल हम लोग ईएमएफ की बात कर रहे थे, है ना। तो बेसिकली बैटरी क्या करता है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स, चार्ज को पकड़ता है लोअर पोटेंशियल पे, उठाता है उसको हायर पोटेंशियल पे ले जाता है ना। उसके उस मतलब बेसिकली चार्ज को एनर्जी देता है, फिर चार्ज अपना सर्किट में घूम फिर के फिर आता है। कुछ याद आ रहा है ना। बैटरी में वर्क करने वाला जो एजेंट है वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है नेचर में, है कि नहीं, ये सब चर्चा कर लिए थे। आइडियल बैटरी और रियल बैटरी। तो आइडियल बैटरी क्या था, तो इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल है, दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके ईएमएफ के बराबर होता है। और रियल बैटरी में ये बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि रियल बैटरी में कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है और उस इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण लॉस भी होगा, है ना। तो जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा जरूरी नहीं कि वो उसके ईएमएफ के बराबर हो। उसके ईएमएफ के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस तभी होगा जब सर्किट में कोई करंट नहीं है। बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ। ये सारी चीजों पे कल बात कर लिए थे, कोई दिक्कत। आज कुछ बेसिक चीजों पे और बात करते हैं, है ना। फिर किरचॉफ जंक्शन रूल और करंट रूल पे जाएंगे, ठीक है, या जिसको लूप रूल बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, यहां से अगर हम यहां आएंगे सर्किट में, यहां से यहां मूव करेंगे, ध्यान से सुनो, इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे है ना। तो ये बैटरी क्या कर रहा है, चार्ज को एनर्जी दे रहा है ना। ये लोअर पोटेंशियल पे और ये हायर पोटेंशियल पे। तो जब हम यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, है ना। पोटेंशियल में इंक्रीज होगा कितने के बराबर, तो जो बैटरी का ईएमएफ है, जो बैटरी का ईएमएफ है उसी के बराबर पोटेंशियल में इंक्रीज आएगा। दैट मीन्स अगर हम यहां पे लिखना चाहें VA माइनस VB, तो ये क्या हो जाएगा, E के बराबर। यहां तक में कोई दिक्कत। मतलब जब बैटरी में छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। यहां तक में कोई दिक्कत। उसी तरह मान लो एक रेसिस्टर है, यहां का पोटेंशियल A, यहां का पोटेंशियल B, और मान लो करंट ऐसे जा रहा है I। तो जब हम करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल घटेगा। मतलब B लोअर पोटेंशियल पे होगा, A हायर पोटेंशियल पे होगा। तो लिखोगे VB माइनस VA इज इक्वल टू IR। कोई दिक्कत। ये सब चीज बताए थे। अब इसको कंबाइंडली हम किसी सर्किट के किसी एक हिस्से पे लगा के देखते हैं, है ना। किसी सर्किट के किसी एक हिस्से पे लगा के देखते हैं। जैसे और कैसे लगाते हैं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए A है, ये रेसिस्टेंस R1 है, ये स्मॉल r1 है, ये स्मॉल r2 है, ये आपका रेसिस्टेंस R2 है,
इसको बोल देते हैं EMF 1 2, इस पॉइंट का नाम ए रखें और इस पॉइंट का नाम बी रखें। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, सॉरी। चल आगे चले। अब देखो कैसे पोटेंशियल में ड्रॉप लिखते हैं। ये किसी भी सर्किट का एक हिस्सा, कभी भी सर्किट ऐसा नहीं होगा, सर्किट हमेशा क्लोज्ड होता है ना, सर्किट हमेशा क्लोज्ड होगा, तो ये किसी सर्किट का एक हिस्सा है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें पूरे में एक ही करंट जाएगा, बिल्कुल एक ही करंट जाएगा। कोई लॉजिक बता सकता है? हम बोल रहे हैं कि इस पूरे ब्रांच में करंट एक होगा, बीच में कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई लॉजिक बताएगा? चार्ज कंजर्वेशन। सीरीज का क्या मतलब होता है? चार्ज कंजर्वेशन। भाई बैटरी चार्ज देता नहीं है, रेसिस्टर चार्ज देता नहीं है, बैटरी चार्ज देता नहीं है, वो सिर्फ एनर्जी बढ़ाता है ना। तो जो चार्ज वहाँ घुसा होगा वही चार्ज यहाँ निकलेगा, मतलब जो करंट वहाँ घुसा होगा वही करंट यहाँ निकलेगा। सिंपल सा फंडा। अरे बात समझ में आ रही है? हाँ, जब तक बीच में अगर हाँ कहीं पे ऐसे हम ये वाला साइन लगा देते तो नहीं बोल सकता। क्यों? पता है ये चार्ज दे भी सकता और चार्ज ले भी सकता। कुछ याद आ रहा है? अर्थिंग। अरे अर्थिंग समझ में है? यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? अब चलो यहां से लिखना शुरू करते हैं। यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं VA। क्या मान लेते हैं? इसको ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखना ऐसे शुरू करेंगे VA। इधर से इधर चलोगे या इधर से इधर चलोगे वो आपकी मर्जी है। इधर से इधर चलते हैं। करंट के डायरेक्शन में रेसिस्टर से गुजरोगे तो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा, तो -IR, माइनस बता रहा ड्रॉप है, IR1। अब बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा -E1। करंट के डायरेक्शन में रेसिस्टर से गुजर रहे हो, ड्रॉप होगा। छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ जा रहे हो, लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल, पोटेंशियल बढ़ेगा E2। अगेन इसमें करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो रेसिस्टर में, IR2। रेसिस्टर में IR कहां पहुंच गए? B पे, खत्म। वहां से लिखना शुरू किए, यहां तक लिखते। जहां ड्रॉप हो रहा वहां ड्रॉप लिखे हैं, जहां पोटेंशियल बढ़ रहा वहां बढ़ता हुआ दिखाएं, जहां बढ़ रहा वहां बढ़ता हुआ दिखा दिए। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलो जल्दी से। अरे वहां का पोटेंशियल ए माने, यहाँ का बी माने, वहां से लिखना शुरू कर दिए। वहां का लिखे BA, उसके बाद जब रेसिस्टर में बढ़े तो घटा की बढ़ा? घटा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में मूव करें तो -IR1। फिर आगे बढ़े, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ गए तो -E1। फिर रेसिस्टर में तो ड्रॉप -IR1 प्लस E2 -IR2 -IR बराबर VB। उल्टा लिख के देखो, उल्टा लिख के देखो तब भी VA - VB सेम आएगा। यही आप इधर से चल के देखो तो क्या लिखोगे? VB माइनस नहीं प्लस। हाँ बोल। कहाँ? उसमें A से B की तरफ गया। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड। थैंक यू। यहाँ देखो VA ऐसे लिख दो सबसे अच्छा,
छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो यहां जाएगा VB माइनस VA बराबर E। उल्टा था ना, बिल्कुल। अरे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा। गलत लिख दिए थे क्या हम पहले कि सही लिखा हुआ था? लिखा हुआ सही था ना, उसमें BA माइनस VB था ना। हाँ तो गलत है ना। चल यहां तक में कोई दिक्कत? अरे यहां तक में कोई दिक्कत? पक्का? अरे पक्का? चल आगे चले। अब आता है किरचॉफ्स जंक्शन रूल। किरचॉफ्स जंक्शन रूल या किरचॉफ्स करंट रूल या करंट लॉ, KCL, ठीक है। किरचॉफ्स जंक्शन रूल, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स करंट रूल सब सेम है। जंक्शन रूल भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन KCL is based on conservation of चार्ज। ये कुछ नया लॉ नहीं है, ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। क्या कहता है भाई KCL? तो KCL बोलता है कि मान लो एक जंक्शन है जहां अलग अलग डायरेक्शन से करंट आ रहा, मान लो I1 I2 और इसमें I3, ठीक है। तो नेट जितना करंट आ रहा उतना ही करंट जाना पड़ेगा, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड। तो जंक्शन रूल बोलेगा I1 प्लस I2 बराबर I3, ठीक है। ये तो किताबों में दिया हुआ रहता है। अब इसी रूल को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, या इसी रूल को थोड़ा सा और ऊपर से देखते हैं, वाइड व्यू पॉइंट से, ठीक है। अब चाहो तो बनाना जो अभी हम बना रहे हैं, और नहीं चाहो तो मत बनाना, ठीक है। हम बोल रहे हैं सिर्फ जंक्शन के लिए ही क्या है वैलिड, ये तो पूरे गांव शहर के लिए वैलिड। ये सिर्फ जंक्शन के लिए क्यों वैलिड है? ये तो पूरे गांव शहर के लिए वैलिड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लो एक रेसिस्टर ऐसे, इसमें से बहुत सारा चीज आप देखे भी नहीं होगे। मान लो एक कैपेसिटर ऐसे, ठीक है। मान लो एक इंडक्टर लगा हुआ है ऐसे, मान लो ट्रांजिस्टर वगैरह भी लगा हुआ, ठीक है, डायोड वगैरह सब कुछ लगा हुआ। बहुत का तो नाम भी नहीं सुने होगे आप, है ना। मन हो तो बना लेना, नहीं मन हो तो मत बनाना। ठीक है। हम बोलेंगे कि देखो यहां पर भी हम बोल सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। हम यहां पर भी बोल सकते हैं जितना करंट आया उतना ही करंट निकलना पड़ेगा, क्योंकि सबका सब इसमें से जो है सिर्फ ये नहीं लगा सकते,
ये वाला काम मत करना। ये चार्ज दे भी सकता है, चार्ज ले भी सकता है, ठीक है। बाकी ये सारा जो एलिमेंट दिख रहा है, बैटरी बैटरी सब लगा दो, कैपेसिटर, है ना। तो जितना चार्ज यहां से इंटर करेगा फाइनली उतना चार्ज वहां से निकलना पड़ेगा, है ना। अरे हाँ ना बोलो ना, गांव में जितना बिजली दोगे, जितना इनपुट होगा वही तो आउटपुट होगा। आउटपुट अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, यहाँ पे बिजली के फॉर्म में ही है, सीधा सा बात, है ना। क्यों, कैसे? चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व। अंदर में कोई भी चार्ज बनाने वाला चीज तो है नहीं, है कि नहीं। अर्थिंग, हाँ अर्थिंग में है कि अर्थ इज बेसिकली अल्टीमेट सोर्स ऑफ चार्ज, तो वहां से आप चार्ज ले भी सकते हो और दे भी सकते हो जितनी मर्जी, तो वो नहीं रहना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए। बाकी टोटल करंट अराइविंग एट द जंक्शन इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, खत्म। दिस इज किरचॉफ्स जंक्शन रूल। और देखिएगा हम इसको कैसे यूज करेंगे, हम बहुत भारी तरीके से यूज करते हैं जंक्शन रूल या करंट रूल, ठीक है। दूसरा जो है केवीएल, वो हम बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल या वोल्टेज लॉ, वो थोड़ा कम यूज करते हैं। कोई दिक्कत तो नोट कर लो सब। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये क्या बोलता है, सीधी सी बात है, देखो जहां से चले हो क्लोज्ड लूप में घूम फिर के फिर वहीं पहुंच जाओ तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। ध्यान से सुनो, जहां से चले हो घूम फिर के वहीं पहुंच जाओ तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्लोज्ड लूप में हमेशा 0 होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्या ये कोई नया लॉ है? नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कंजर्वेटिव नेचर पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो याद है क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता था? भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक डेल्टा वी क्लोज लूप में 0 आता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जब बात कर रहे होते थे। तो यहां पे भी वायर में तो फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है ना, तो पूरे सर्किट में जब घूम फिर के वहीं पहुंचोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो नेचर में कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है ना। तो घूम फिर के सर्किट में जब वहीं पहुंचोगे जहां से चले थे तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? 0 होगा। अरे नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? 0। एकदम छोटा सा सवाल से शुरू करते हैं। मान लो एक बैटरी है, ईएमएफ, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1, ठीक है। इसको किसी रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर दिए R, और ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम पूछे करंट, तो बचपन वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, 9/10, है ना। टोटल रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दो, है ना। बट अब तरीके से चलते हैं, केवीएल सीख लेते एकदम छोटा सा मेथड में, ठीक है। जहां से चलेंगे फिर वहीं पहुंचने का, और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? 0। अच्छा, कनेक्टिंग वायर में कोई ड्रॉप नहीं होता। कनेक्टिंग वायर बेसिकली मान के चल सकते हो कि पूरा का पूरा वो जो वायर है वो कैसा है, रेसिस्टेंस लेस। बट कल आपको रियलिटी बताया था कि कनेक्टिंग वायर जैसा कोई चीज होता नहीं। हम बेसिकली उसका जो पूरा प्रॉपर्टी है रेसिस्टेंस का वो एक जगह दिखा दिए, है ना, वो एक जगह दिखा दी। बट दैट डजंट मीन कि ये वायर यहां से यहां, यहां से यहां रेसिस्टेंस लेस है। बेसिकली हम पूरे वायर को के रेसिस्टेंस को यहां सिंगल दिखा रिप्रेजेंट कर दिए, है कि नहीं। चलो केवीएल लगाएं। अच्छा, इसमें करंट सर ऐसे फ्लो करेगा कि ऐसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? पहली बात, कोई सा भी डायरेक्शन चुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, विथ साइन आंसर आएगा। विथ साइन
आंसर आएगा। जैसे बचपन में याद करो, जब हम लोग मिले थे पहली बार, शुरू में न्यूटन्स लॉ पढ़ना शुरू किए थे, याद आ रहा? जब आप लोग बहुत बड़े वाले गधे थे, अभी भी हो पर पहले ज़्यादा थे, पहले तो इस तरह का सवाल करना शुरू किए थे, याद आ रहा? M1 M2 मास था, पुली था, रस्सी था। तो आप लोग क्या सवाल पूछे थे सबसे पहले जब हम बोले थे कि एक्सेलरेशन निकालो? तो आप लोग क्या सवाल पूछे थे? नहीं, आप लोग पूछे थे कि सर भारी मास वाला कौन है ना? तो फिर आपको हम बताए थे कि देखो इस भारी और हल्के के चक्कर में मत पड़ो, आप एक्सेलरेशन मान लो, आंसर विथ साइन आएगा, है ना? लेकिन आप लोग न्यूटन से ज़्यादा सोचने लगते थे कि भाई भारी कौन जाएगा उधर, है ना? तो वो सब काम किस पे छोड़ दो? इक्वेशन पे छोड़ दो। सेम वही काम यहाँ पे है। आपको पंगा नहीं लेना है कि करंट किधर जा रहा हो, ठीक है? चलो, बट यहाँ पे आपको दिख गया कि सर करंट ऐसे जा रहा होगा, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं सर्किट में आई करंट गया, यही आई जाएगा पूरे में। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है कि नहीं है कि नहीं? चलो अब लिखना शुरू करें। कहाँ से शुरू करोगे? यहाँ से, कहीं से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ कनेक्टिंग वायर, यहाँ से यहाँ हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसमें हम ऐसे घूमना चाह रहे हैं, ठीक है? तो डायरेक्शन शो कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ये हमारे KVL लगाने का डायरेक्शन, ठीक है? शुरू कहाँ से किए वहाँ क्रॉस लगा लिया करो, ठीक है? यहाँ से शुरू किए, यहाँ से यहाँ आए, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। क्यों? कनेक्टिंग वायर। यहाँ से यहाँ गए तो करंट के डायरेक्शन में रेसिस्टर से गुजरोगे तो ड्रॉप आएगा, माइनस IR। यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ करंट के डायरेक्शन में घूम रहे हैं, रेसिस्टर से गुजरे हैं, ड्रॉप हुआ? अरे हुआ। यहां से यहां बढ़ेगा, नेट ड्रॉप, वहीं पहुंच गए ना फिर। तो पूरे क्लोज लूप में नेट ड्रॉप क्या हो गया? नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से E बराबर क्या हो गया? सॉरी, हमको I चाहिए ना, तो I बराबर क्या आ जाएगा? देख लो, हाँ। तो करंट कितना आ गया? E/R प्लस R1। अब आप बोलोगे कि सर ये तो नेट रेजिस्टेंस जोड़ देते, E को डिवाइड कर देते हो, तो हम बोले ही वैसा कर सकते हो, बट अभी छोटे सर्किट पे हम सीख रहे हैं, है ना? पुली में हम लोग कैसा सवाल किए थे? 5-5 6-6 पुली लगा दो तब भी बन जाता था, लेकिन शुरुआत कहाँ से किए थे? वहीं से किए थे ना। तो ये नहीं कि सर ये तो बहुत आसान है, ये तो कर ही लेंगे, ठीक है? अच्छा, ये रियल बैटरी है कि आइडियल बैटरी है? मान लो ये पूरा का पूरा बैटरी है, ये रियल बैटरी है ना, ये रियल बैटरी है। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी दिखा रहे हैं उसके साथ, अरे दिखा रहे हैं ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अभी करंट कितना है इसमें, I, करंट कितना है इसमें सर्किट में, I, तो अभी जो है बैटरी का टर्मिनल ये और ये है कि बैटरी का टर्मिनल ये और ये है? ये बताओ। बैटरी का टर्मिनल ये दोनों लाइन वाला है कि ये डॉट वाला? डॉट वाला। वो रेसिस्टेंस ये मत सोच लेना अरे सर उसके बीच में जोड़ लेते हैं ना, अभी वो तो अंदर ही है ना, वो तो उसी बैटरी के अंदर है। कल इस चीज पे बहुत चिल्ला चिल्ला के हम बोले थे, है ना? तो अगर कोई आपसे अभी पूछ ले कि बैटरीज के यहाँ पे जो बैटरी है इसके टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या वो इसके EMF के बराबर है? तो आप बोलोगे नहीं है।
ठीक है, तो वो कोई पूछेगा कि बताओ इसके 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 टर्मिनल के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम बोल देते हैं कि यहां का पोटेंशियल V1 है और यहां का पोटेंशियल V2। ठीक है, करंट कुछ ऐसे आ रहा है, तो बड़ा कौन होगा? V2 बड़ा होगा। ठीक, ऐसे नहीं सोचना है। आप बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस सोच रहे हो, बैटरी के अंदर करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में फ्लो करता है। इसको सर्किट के हिसाब से सोचो तो V1 बड़ा है। अरे V1 ये पूरा बैटरी है ना भाई, ये देखो ये बैटरी है ना, तो बैटरी से करंट ऐसे आ रहा है, तो बड़ा पोटेंशियल कौन सा? V1 ना कि V2। किसी को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। फिर से बोलते हैं, अबे कल हम आपको सिखाए थे कि बैटरी के अंदर करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है जब बैटरी वर्क कर रहा होता है ना? याद आ रहा है? और सर्किट में करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा होता है। चूंकि बैटरी में अंदर अंदर चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाना होता है, पॉजिटिव चार्ज को, तो बैटरी वर्क करती है। समझ में आया? तो बैटरी के अक्रॉस जब जोड़ोगे ना, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल होगा ना बैटरी का। तो पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि पॉजिटिव में कुछ प्लस में होता है कुछ माइनस में होता है। पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब ये हायर होता है ये लोअर होता है, बस। अरे तभी तो करंट, यहां से देखो ना, ये डब्बा है बैटरी का, ठीक है, करंट ऐसे जोड़ोगे जब, अभी तुरंत तो प्रूफ किया कि करंट ऐसे आ रहा। क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू प्लस में आया, देखो ना, तो करंट सही डायरेक्शन में है ना। तो दैट मीन्स आप जब इस डब्बे को जोड़ रहे हो वायर से, तो करंट ऐसे जा रहा, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, यानी हमको निकालना है V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 क्या होगा? दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और हमको चेक करना है कि क्या वो इसके EMF के बराबर है क्या। तो ध्यान से देखो, इधर से इधर चल लेते हैं, यहां से यहां V1, इसमें इधर से इधर जाओगे, घटेगा कि बढ़ेगा? प्लस से माइनस, घटा। यहां पे करंट के अपोजिट में चल रहा है, अरे करंट ऐसे आ रहा ना, तो करंट के अपोजिट जा रहे हो, बराबर V2। तो V1 माइनस V2 बराबर E माइनस IR। अब बच्चा लोग रट लेता है जोरदार तरीके से कि सर जब बैटरी को हम सर्किट में जोड़ते हैं और करंट होता है I, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना सर, वो आता है E माइनस IR। कितना आता है? E माइनस IR। तो रटो मत, अभी तुरंत हम पलटी मारें, ठीक है, अभी तुरंत पलटी मारेंगे। इसलिए बेस्ट मेथड क्या है? तरीका सीख लो घूम घूम के, है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा? तो बैटरी का EMF E दिया हुआ है, लेकिन आपको उसके अक्रॉस पोटेंशियल की जो मिल रहा है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का मिल रहा? E माइनस IR। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। पता है क्यों? E तो फिक्स है, चलो R भी मान लिया, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस फिक्स है, बट सर्किट में करंट वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन लोड रेसिस्टेंस। अरे उसको लोड बोलते हैं जो बाहर लगा। अगर लोड रेसिस्टेंस बदल देंगे तो करंट बदल जाएगा, और करंट बदलेगा तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए बैटरी पे कभी ये नहीं लिखा होता है कि इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बैटरी में गौर से देखना तो लिखा होता है EMF,
है ना, ईएमएफ। और ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर कब हो जाएगा? जब सर्किट में करंट 0 हो जाएगा। वो मेजर करने का तरीका, वो ईएमएफ का डेफिनेशन नहीं। यहां तक में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो पूछो, क्योंकि केवीएल अभी 1-2 और सवाल करेंगे। आगे चलें। अबे चुप हो जा। इसका क्या मतलब है? उधर आगे भी सर्किट है, इधर भी सर्किट है, इधर भी सर्किट है। समझ में आया? है ना। ये मान लो E1 है, ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये E2 है, ये R2 है, और ये R3। ठीक है। अब इसमें हम KVL लगा के दिखाते हैं। क्या करके दिखाते हैं? KVL लगा के दिखाते हैं। ठीक है। मान लेते हैं ये A है, ये B, ये C, और ये D। ठीक है। चल, इसमें करंट कैसे जा रहा हो? भूसा मार देंगे, नहीं पता। डिपेंडिंग, इधर भी तो अब और क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, हमको क्या पता? नहीं पता, क्योंकि इस जंक्शन से कुछ करंट इधर गया होगा, कुछ इधर गया होगा, और इधर भी सर्किट है, हम ये बोल रहे हैं। अरे और कुछ भी हो सकता है ना, हम बस उस सर्किट का एक लूप पे बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आप नहीं बता सकते हो अभी सीधा सीधा, किशोर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर हो तो करंट इधर हो। अरे जब एक से ज्यादा मास होता था तो क्या होता? सर भारी वाला मास है तो वही नीचे जाएगा। नहीं हो, पता चला छोटा वाला मास उठा लिया उसको, ऐसा सिचुएशन आया था? कुछ याद नहीं। चल, तो नहीं बता सकते हैं करंट किधर जाएगा। ठीक है, तो बेहतर होगा कि मान लो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, मान ली। अच्छा, इसमें करंट ऐसे जा रहा तो इसमें ऐसे ही जाएगा। यहां पे जंक्शन रूल लगा लो, तो इसमें भी I1। अरे समझ में आया? वहां से कोई ब्रांचिंग नहीं है ना, तो उस जंक्शन पे जब जंक्शन रूल लगाओगे, नेट इनकमिंग चार्ज इक्वल टू नेट आउटगोइंग चार्ज, या नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट, तो बात समझ में आएगी। चलो, यहां पे अब ये जरूरी नहीं कि I1 ही इधर आ जाए, इसमें कुछ इधर भी जा सकता है, कुछ इधर भी जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि इसमें करंट इधर से ही आ रहा हो, ये भी हो सकता है कि करंट ही इधर से आ रहा हो। तो मान लेते हैं इसमें इधर से ही आ रहा है। चलो, इसमें करंट I1 I2। ठीक है, यहां पे करंट किधर जा रहा होगा? जरूरी नहीं कि इधर ही जा रहा होगा, हो सकता है करंट इधर ही आ रहा। तो इसमें मान लेते हैं I2 हो गया I3। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? चलो, अब हम क्या करते हैं, इसमें लूप रूल लगाना शुरू करते हैं। यहां से लगाओ, कहीं से भी शुरू करो, है ना, यहां से शुरू करते हैं। ए से चल के फिर ए पे पहुंच जाना। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए? जी, ठीक है। चलो, पहले वर्मा जी जैसे बनाए हैं, एक बार वैसे करके दिखा देते हैं। ठीक है, फिर डायरेक्ट कैसे लगाएंगे वो भी सिखा देंगे। ठीक, तो पहले हम लोग कौन सा मेथड करेंगे? वर्मा जी वाला, है ना, वो भी डायरेक्ट भी बताएं, है ना। लेकिन ये आया कहां से, पहले इसको भी थोड़ा सा समझ लो।
यहां पोटेंशियल ए, यहां पोटेंशियल बी, क्या लिख सकते हो जल्दी से बताओ? VA माइनस I1 R3 बराबर VB। कोई दिक्कत? यहां से यहां लगा दे। VB करंट के अपोजिट चल रहे हो, प्लस I2 R4 इक्वल टू VC। ठीक है, यहां से यहां चल रहे हैं, तो यहां देखो करंट के अपोजिट चल रहे हैं, तो VC प्लस I3 R2, छोटे से बड़े डंडे E2 प्लस I3 R2 बराबर VD बराबर VD। अरे हाँ ना बोलते जाओ। और यहां से यहां ऊपर लिख देते हैं VD करंट के डायरेक्शन में I1 R1 माइनस I1 R1 माइनस E1 बराबर VA बराबर VA। सारे इक्वेशन को जोड़ दो। क्या? हाँ ठीक, अब ठीक है, सारे इक्वेशन को जोड़ दो। और आंसर क्या आएगा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तुम लोग उसको जोड़ो। ठीक है, और हम आंसर लिख रहे हैं। सबको जोड़ो, यही आएगा। अब बोलोगे कैसे आएगा सर? तो ये VA को इधर ले आना, प्लस प्लस ये VA कट जाएगा। ठीक है, इस VD को इधर ले आना, VD कट जाएगा। इस VC को इधर ले आना, VC कट जाएगा। और VB को इधर ले आना, VB कट जाएगा। तो सिर्फ यही सब बचेगा, और दिस इक्वल टू 0 आ जाएगा एक साइड में। ठीक है, देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब निकाल लिए अपने कॉपी में, कोई उल्टा पुल्टा तो नहीं किए हो? आगे चले? अरे आगे चले। ठीक, ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं। अब कैसे आया? तो कहीं एक छोर पकड़ो लूप में और घूम जाओ। आपको ऐसे घूमना है कि ऐसे घूमना है? ऐसे घूमना है। चलो ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। ठीक, यहां से यहां चलो, करंट के डायरेक्शन में घटेगा माइनस I1 R3। यहां से यहां करंट के अपोजिट प्लस I2 R4, इसी लूप में घूम रहा है। यहां से यहां सॉरी, प्लस I3 R2 प्लस E2 प्लस I3 R2 माइनस I1 R1 माइनस प्लस E1 बराबर जहां से चले वहीं पहुंचे तो 0। नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज लूप इज 0, KVL। तो आई होप आप थोड़े थोड़े कंफर्टेबल हो रहे हो। आई होप आप थोड़े थोड़े कंफर्टेबल हो रहे हो।
यहाँ तक में कोई दिक्कत? पक्का? तो नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। चल, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात सुन लो। करंट के डायरेक्शन के लिए माथापच्ची नहीं करना। मान लो अपने आप सही डायरेक्शन के साथ आए। दूसरी बात, कोई बोले कि सर इस ब्रांच में किस बैटरी की वजह से करंट है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं। ठीक है, ये करंट सब जगह पूरा सर्किट का। ठीक है, इक्वेशन पे छोड़ दो। हम लोग बोलते थे कि ढेर सारा फोर्स जब लग रहा होता है और ढेर सारा मास होता था, तो बोलते थे किस फोर्स का इफेक्ट ये है, ये एक्सेलरेशन किस फोर्स का इफेक्ट है। नहीं बोलते थे ना? न्यूटन्स लॉ लगाते थे, वो इक्वेशन अपना काम करता था। ठीक है, वही बात है। ये नहीं कि ये I1 करंट इस बैटरी की वजह से, या इसमें I3 करंट इस बैटरी की वजह से, ऐसा कुछ भी बोलना सही नहीं। अब आप लोग बोलते हो ऐसा क्यों बोलते हो, ये भी बता देते हैं। बचपन से आप लोग ये पढ़ते आए। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, इस सर्किट में तो इसी के कारण करंट है। एक ही ड्राइविंग फोर्स है, एक ही ड्राइविंग एजेंट है। तो ये वाला चीज यहां भी लोग चिपकाने की कोशिश करते, ऐसा ना करें। ठीक है, अच्छा ये रट लेना कि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस कितना होता है, E माइनस आई आर। ये भी गलत है। देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस, इसमें चेक करो, E1 माइनस I1 R1 है ना। नीचे वाला दो टर्म देखो ना, E1 माइनस IR1 है। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करो तो ये है E2 और I3R2 प्लस, ना कि माइनस, है ना। अरे है कि नहीं? तो ये रट लेना कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा E माइनस आई आर होता है, ये भी गड़बड़। असल में हो क्या रहा, ध्यान से देखो। यहां करंट ऐसे जा रहा, तो बेसिकली यहां पे ये बैटरी सोर्स की तरह काम करेगा। ये बैटरी सोर्स की तरह काम करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखो यहां पे जाएगा चार्ज, लोअर पोटेंशियल, और ये बैटरी इसको पुश करके हायर पोटेंशियल पे भेज देगा। मतलब करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है और पॉजिटिव से निकल रहा है। मतलब बैटरी के अंदर करंट कैसे चल रहा है? माइनस से प्लस की तरफ। तो बैटरी सोर्स की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? सोर्स। मतलब वो एनर्जी दे रहा होता है, वो एनर्जी दे रहा होता है। यहां चार्ज पहुंचा लोअर पोटेंशियल पे, इसको ये धक्का मार के ऊपर पहुंचा दिया हायर पोटेंशियल पे। बैटरी इज वर्किंग एज सोर्स। और जब बैटरी सोर्स की तरह काम करता है तब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है E माइनस आई आर। बोलोगे सर यहां पे क्या पंगा? यहां पे बैटरी सोर्स नहीं है, बैटरी लोड है। पता हो क्या रहा है यहां पे? यहां पे बैटरी चार्ज हो रहा, इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी। अरे बैटरी चार्ज भी तो होता है। रिचार्जेबल बैटरी के बारे में सुने हो कभी? तो क्या होता है, जब आप उसको सर्किट में लगाते हो तो प्लस से माइनस की तरफ करंट जाता है। जब ठीक है उसमें केमिकल रिएक्शन हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, समझ में आया? उसके बाद क्या होता है, जब उसको आप फिर से चार्ज में लगाते हो तो उसमें करंट ऐसे फ्लो करता है, उसके अंदर प्लस से माइनस की तरफ, अंदर फ्लो करता है प्लस से माइनस की तरफ, यानी बाहर माइनस से प्लस की तरफ। अबे अंदर तो माइनस से प्लस करवाता तब तो बैटरी एनर्जी दे रहा, पंप कर रहा चार्ज को। अब की बार प्लस से माइनस चार्ज आ रहा, मतलब चार्ज का एनर्जी ज्यादा था और वो कम एनर्जी पे चला गया। मतलब वो एनर्जी कौन खा गया? बैटरी। और वो एनर्जी स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा? तो वो सारा रिएक्शन उल्टा हो गया होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हो,
उसमें यही सब तो पढ़ाया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये बैटरी है, अभी समझ में आ जाएगा। जब इसको सर्किट में जोड़ोगे तो ये सोर्स है, मतलब ये एनर्जी दे रहा, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा हूं। ठीक है, अंदर में कैसे फ्लो करेगा, माइनस से प्लस, और बाहर प्लस से माइनस। लेकिन जब यह बैटरी चार्ज हो रहा, यहां बैटरी डिस्चार्ज हो रहा, यहां बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन जब यह बैटरी चार्ज हो रहा होगा तो इसमें करंट ऐसे जा रहा हो, अंदर में प्लस से माइनस। अरे कुछ कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? जा रहा है ना, अंदर में प्लस से माइनस। तो इस समय बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E प्लस आई आर, वेर R is the internal resistance and R is the current, sorry, I is the current through the battery। और जब बैटरी चार्ज हो रहा होगा तो हो जाएगा E प्लस आई आर, और जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो E माइनस आई आर। ये है मेन फंडा। और चार्ज और डिस्चार्ज होना कैसे पहचानेंगे सर? सिंपल सा फंडा, करंट का डायरेक्शन अगर बैटरी के अंदर माइनस से प्लस है तो बैटरी सोर्स है ना, वो पोटेंशियल बढ़ा रहा, डिस्चार्ज हो रहा है, अपना एनर्जी दे रहा है किसी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना, पक्का। तो यहां तक की सारी बातों को लिखो। चार्जिंग ऑफ बैटरी वो डायग्राम बना लो, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी ये डायग्राम बना लो। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस वो होगा E माइनस आई आर, वेयर R इज द इंटरनल रेसिस्टेंस। और जब बैटरी चार्ज हो रहा होगा, इसमें चार्जिंग लिख लेना, उसमें डिस्चार्जिंग लिख लेना, तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये होगा E प्लस आई आर। तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उसके ईएमएफ से कम होता है, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, उसके ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है, होगा जब वो चार्ज हो रहा, जब वो चार्ज हो रहा, और जब डिस्चार्ज हो रहा है तो ईएमएफ से कम होगा उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो लिख लें। नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटा सा सवाल यहीं पे कर दें, है ना, तब फिर पूरा एक साथ करेंगे। एक बैटरी है मान लो 1 वोल्ट का, है ना, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है ना। इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए 100 वोल्ट की बैटरी से, और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? 1 ओम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 वोल्ट वाला बैटरी आप खुद समझ सकते हो कि ये करंट इधर चाहेगा और ये करंट इधर जाएगा, जीतेगा कौन? यहाँ तो आप बता सकते हो तुरंत, ऑब्वियसली 100 वोल्ट वाला जीतेगा भाई, है ना। नहीं आ रहा तो लूप सीधा सीधा लगा लो, सीधा सीधा लूप लगा लो, आ जाएगा उससे करंट। तो यहाँ पे करंट आएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, करंट आ जाएगा 100 घटाओ 1 99, और रेसिस्टेंस 2, तो करंट आएगा बटे 2। आप लूप लगा के भी चेक कर लो, करंट आएगा 99 बटे 2। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये अंदर है, ये बैटरी के अंदर है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा, इसका ईएमएफ क्या है? 1 वोल्ट होगा ना, तो 1 प्लस आई आर 99 बटा 2, ये हो जाता है कितना? 49.5, तो ये हो जाएगा देखना कुछ गड़बड़ ना करे, ठीक है। बहुत ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा है ना भाई। उसका ईएमएफ क्या है? 1 वोल्ट, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा?
50.5 का। एक बार सही से बना के देख लेना खुद से, ठीक है, बनाओ अभी, फिर आगे पढ़ाते हैं। आई होप थोड़ा सा जंक्शन रूल और लूप रूल समझ में आया हो, है ना। जंक्शन रूल सिंपल सा, जंक्शन पे टोटल करंट 0 होगा। लूप रूल में एक क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0। सीरीज एंड पैरेलल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो पहले हम लोग पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं, है ना। तो देखो इसका ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं, इसका ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ आप में से ज़्यादातर बच्चे को लगता है कि पैरेलल मतलब ज्योमेट्रिकली पैरेलल होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ तो इतने भावुक हो जाते हैं कि ये और एक किसी दूसरे सर्किट का, उसका इस सर्किट से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है ना। ये अलग सर्किट की कहानी है और ये अलग सर्किट की कहानी है। लेकिन भाई वो इतने भावुक हो जाते हैं पैरेलल सुन के, है ना। सर पैरेलल, पैरेलल यहां से स्केल उठा के नाप लो पैरेलल। तो मेरा कहना है भाई सावधान, भावुक ना हो। पैरेलल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल्स होंगे, अगर यहाँ x है यहाँ y है, तो देखो इसके अक्रॉस भी x और y, इसके अक्रॉस भी x और y, ये सेम होना चाहिए। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल रहा, ध्यान से सोचना बाद में। वो एक टर्म बोला पीछे बोला सब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, उनके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल हैं वो सेम होने चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस, है ना। मतलब ये 8 वोल्ट पे है तो इसका भी एक 8 वोल्ट पे है, और ये 4 वोल्ट पे है तो इसका भी 4 वोल्ट पे है। अभी डिफरेंस थोड़ा सा समझा देते हैं, हिंट दे देते हैं। डिफरेंस कितने का? 4 का। ये नहीं चलेगा कि यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 0 और यहाँ -4। अभी भी तो डिफरेंस 4 का, अभी भी तो डिफरेंस 4 का। क्या दोनों अब पैरेलल में है? नहीं है। अब ये पैरेलल में नहीं हो सकता, सर्किट का कोई और हिस्सा कहीं पे जुड़ा हो रहा हो। अब ये पैरेलल में नहीं है, यहां पे कुछ और बना दो, कोई रेसिस्टर है ऐसे, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। अरे है ना। अबे ऊपर भी 4 वोल्ट का, नीचे भी 4 वोल्ट का, तो क्या ये पैरेलल है? नहीं, बिल्कुल। उनके टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वैसा ही दूसरे वाले के अक्रॉस भी होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल। समझ में आया? और एक सर्किट में आगे करेंगे हम लोग, है ना, सर्किट को रिड्यूस करेंगे, अजीब अजीब सा सर्किट होगा उसको छोटा सा कर देंगे, देखना। तो टेक्निकली अगर ऐसा भी हो कि मान लो एक रेसिस्टर है, ये है, यहां पे है VA और यहां पे है VB, इसी सर्किट में एक दूसरा जगह भी है, सर्किट सेम है, ये नहीं कि दूसरे सर्किट की कहानी, उसी सर्किट में, ठीक है, और जाल वाल से बुना हुआ ये, ठीक है। और यहां पोटेंशियल है VC और यहां VD, और हमको पता चल गया कि VA VC के बराबर है और VD VB के बराबर है, तो ये दोनों पैरेलल में।
क्यों क्यों? क्योंकि तब हम ये VA और VC को एक जगह ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे। VA और ये A पॉइंट और C पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, तो इसको एक जगह ड्रॉ कर देंगे। ये हो जाएगा A और C, और एक जगह पे ड्रॉ कर देंगे B और D। अब इस रेसिस्टर को बनाओगे तो ऐसे बनाओगे A और B के बीच में, और इस रेसिस्टर को बनाओगे तो ऐसे बनाओगे C और D के बीच में। नाउ दे आर इन पैरेलल, नाउ टेक्निकली दे आर इन पैरेलल। समझ में आया? तो हाँ, भले ये ऊपर नीचे हो, बहुत आगे पीछे हो, कहीं कहीं तो आपको दिखेगा भी नहीं कि पैरेलल में है कि नहीं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है? चल, अब आप में से बहुतों को इस सीरीज में तो लगता ही होगा, क्यों सर सुने हैं एक लाइन में जब होता है तो सीरीज होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। टेक्निकली अगर उनके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम बोलना तो अच्छा नहीं होगा, मतलब उनके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होंगे, तो हम उनको टेक्निकली पैरेलल में कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर इसको A बोलोगे तो ये भी A, कनेक्टिंग वायर में कोई ड्रॉप नहीं होता, और ये कनेक्टिंग वायर है तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, अरे है, तो इसको बोल दो B, तो A और B का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। उसी तरह अगर इसको बोल रहे हैं C, तो ये हो जाएगा D, तो C और D का पोटेंशियल सेम। क्यों? कनेक्टिंग वायर है। अब जब इस सर्किट को रिड्यूस करोगे तो A और B को एक जगह बना सकते हैं, एक पॉइंट पे, और C और D को एक पॉइंट पे, अरे बना सकते हो। अब गिनते जाओ, ये रेसिस्टर A और D के बीच में है, R1 A और D के बीच में, ठीक है सर। R2 D और B के बीच में है, D और B, और R3 B और C के बीच में है। ठीक है? अरे ठीक है, तो नाउ दे आर इन पैरेलल। समझ में आया? अरे समझ में आया कि कुछ नहीं आया? आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल। चलो, उसी तरह सीरीज का मतलब होता है उन रेसिस्टर में करंट सेम जाना चाहिए। अब जैसे ऐसे बना दिए, ठीक है, और यहां से एक ब्रांच है, इसमें भी करंट जा रहा, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये और सीरीज में एक लाइन में, सर नहीं है, इसमें ये दोनों सीरीज में है बिल्कुल, क्योंकि सेम करंट जाएगा, और यहां से करंट कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया, तो ये सीरीज में नहीं है। अरे है ना, मतलब ब्रांचिंग हो रहा है तो समझ जाए। अब बच्चा रट लेता है, सर ब्रांचिंग हो रहा तो सीरीज में नहीं होगा। अभी बहुत साल पहले आईटी क्या किया था, एक कांड, एक रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर, ये सब सर्किट का हिस्सा था, ठीक है, सब क्लोज सर्किट में था, और एक रेसिस्टर यहाँ लटका दिया था ऐसे ही, ये कहीं जुड़ा हुआ नहीं था, ये लटका हुआ था ऐसे, ठीक है, अब बाकी वो सर्किट में था। बच्चा सोचा कि अच्छा ये दोनों के बीच से ब्रांचिंग हो गया तो ये दोनों सीरीज में नहीं है, जबकि ये दोनों सीरीज में है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें कोई करंट आ ही नहीं रहा है ना, ये ओपन है यहां से सर्किट, तो करंट ऐसे चला जाएगा। अब तू बोलेगा कि सर इसको छू के देखेंगे तो बिल्कुल मारेगा करंट, इसमें करंट कैसे जाएगा? इसमें करंट नहीं जा सकता, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है नीचे, वो बाकी वो जुड़ा हुआ, ये आउट ऑफ सर्किट है। हाँ
जब तू छुएगा तो सर्किट पूरा होगा, तब करंट मारेगा। कौन सिनेमा? साउथ का मूवी देख लिया क्या? साउथ का मूवी मत देखा कर, और साउथ का मूवी देखा करो तो उसको फिजिक्स से मत जोड़ा कर, ठीक है? साउथ के मूवीज को फिजिक्स से ना जोड़े, ठीक है? कनेक्शन है बैटरी का, वो किसी सर्किट का हिस्सा, लेकिन ये कहीं से नहीं जुड़ा हुआ, तो करंट फ्लो होने के लिए सर्किट क्लोज होना चाहिए। कल ही बता रहे थे, जब वो सर्किट क्लोज नहीं होगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा उसमें। चलो मान लिए इसमें करंट है, चलो तुम्हारा वो भी बेचैनी दूर कर देते हैं। इसमें मान लिए करंट है, ये जंक्शन है, यहां जंक्शन रूल लगाओ, ठीक है? मान लिए इसमें करंट है, जंक्शन रूल लगाते हैं। इधर से आई करंट आया, कितना है? आई कहां जाएगा? मर जाएगा चार्ज। अब इस जंक्शन पे लगाएंगे ना जंक्शन रूल, तो नेट इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। वेयर इज गोइंग? चार्ज आया, मर गया। समझ में आया? की भी नहीं समझ में आया, लॉजिक भी नहीं समझ में आया। तो जो ऐसे ढेर सारा, मान लो एक सर्किट है, मान लो कोई सर्किट है, चलो अभी जैसे बैटरी वाला ही बनाए थे। अरे हमको लगा ये सब आता होगा, ये सब तो बचपन में पढ़ते हैं। ऐसा सर्किट है, तो इसमें करंट ऐसा फ्लो कर रहा। अब एक रेसिस्टर यहां लटका दिए हैं, इसमें कितना करंट आएगा? कुछ भी नहीं आएगा बे। और जिसको लग रहा है इसमें करंट आएगा, वो यहां पे जंक्शन रूल लगा लेना। इसमें आई करंट आया और मर गया, क्योंकि कहीं गया तो नहीं। अरे कहीं गया तो नहीं, तो आई आया और मर गया, मतलब चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, है ना? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप फेल कर दिए। कहां? पागल है क्या तू? वो तो पागल है क्या? ओह ले, ऐसा कनेक्टर ले। अब कहाँ जाएगा? अब यहाँ लगा ले। जा जाके थोड़ा थोड़ा सो लेगा कहीं। जब निकलने का रास्ता रहेगा तब ये नहीं समझ में आ रहा। क्लियर हुआ? ये ऑल क्लियर हो गया? अच्छा ऑल क्लियर हो गया। ओ अबे दो ऑल क्लियर होता है, एक ऑल क्लियर, सर सब समझ में आ गया। एक हो गया ऑल क्लियर, ठीक है? बाकी कल बात करेंगे इस पे, ठीक है? थोड़ा सा एच.सी. वर्मा में से होमवर्क लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 15। एग्जाम्पल नंबर 1 से 15 और सीरीज पैरेलल पढ़ लेना 32.8 से 32.10। अब 32.8 से 32.10 ये अंदर सेक्शन होगा चैप्टर का, और एग्जाम्पल का 1 से 15। हाँ एग्जाम्पल